होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है हमारा आज का प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, हमेशा की तरह प्रोग्राम आज हम शुरू करेंगे आज के विचार से, लेकिन आज का विचार कोई ऐसा वैसा विचार नहीं होगा। आज से हम कुछ दिनों तक आज के विचार में रहीम के दोहे सुनेंगे। मैं दोहे को पढ़ूंगा, आप दोहे को सुनेंगे, उसके बाद मैं उस दोहे का मतलब आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का विचार रहीम जी का दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अर्थात रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये बात याद रखिए कि सबसे विनम्र होकर प्रेम से मिलिए और अपने उस प्रेम के रिश्ते को बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि जीवन में यही काम आने वाली चीज है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज करते हैं दिल की बात। दरअसल क्या हुआ, कुछ दिनों पहले मेरी एक पुरानी दोस्त से बात हो रही थी और हम लोग बचपन की बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जब आप किसी से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं। बातों बातों में मुझे पता चला कि हाल फिलहाल उसकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम इंसान कभी कभी अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं, पैसा कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने शरीर का उस तरह से ख्याल नहीं कर पाते। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊं जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो और इस बात की जानकारी हो कि प्रतिदिन अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें। तो आज दिल की बात में हम इसी पर बात करने वाले हैं। यदि आप प्रतिदिन कुछ आवश्यक नेत्र देखभाल आदतों का अभ्यास करके अपनी आंखों की देखभाल करते हैं तो आंखों की समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। आंखों की देखभाल करने के तरीके को लेकर असमंजस में पड़े लोगों के लिए आज मैं आंखों की देखभाल के कुछ सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताने वाला हूँ। अपनी आंखें मत मलो। हाथों में गंदगी, बैक्टीरिया और धूल हो सकती है और हर बार जब आप उन्हें छूते या रगड़ते हैं तो ये सभी आपकी आंखों तक पहुंच सकते हैं। आंखों की प्रभावी देखभाल में संक्रमण और जलन को रोकने के लिए अपनी आंखों को छूने से बचना शामिल करें। बार बार हाथ धोने का अभ्यास करें। अपनी आंखों, चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस के संपर्क में आने वाले बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। हाइड्रेशन आंखों की देखभाल और पूरे शरीर की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। हाइड्रेशन की कमी से आपकी आंखें धसी हुई, फीकी पड़ सकती है या खोखली हो सकती है। अपनी आंखों को धूप से बचाएं। सूर्य के प्रकाश और यूवी किरणों के संपर्क में आने से उम्र से संबंधित धब्बेदार, अतः पतन, प्रारंभिक मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इससे कार्निया सनबर्न या फोटोकेराटाइटिस हो सकता है। इसलिए आंखों की देखभाल में मदद के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान ऑप्टिक्स नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। धूम्रपान से गंभीर शुष्क आंखें भी हो सकती हैं। संतुलित आहार। भरपूर मात्रा में फलों और रंगीन या गहरे हरे रंग की सब्जियों से युक्त आहार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।
मछली जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर भोजन खाने से धब्बेदार अथवा पतन के विकास का खतरा कम हो सकता है। आंखों की देखभाल में आपके पूरे शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करना शामिल है। आरामदायक कामकाजी माहौल। कंप्यूटर मॉनिटर को आंखों से 1 हाथ की दूरी पर और आंखों के स्तर से 20 डिग्री नीचे स्थित होना चाहिए। यह आपकी आंखों को तनावग्रस्त होने से बचाता है। इसी तरह सुनिश्चित करें आपके कमरे में पर्याप्त लेकिन बिखरी हुई रोशनी हो। केंद्रित और अत्यधिक चमकदार रोशनी से बचें। 20-20-20 नियम का पालन करें। काम करते समय आंखों की अच्छी देखभाल करने के लिए आपको 20-20-20 नियम का पालन करना चाहिए। हर 20 मिनट में अपने कंप्यूटर से दूर देखें और अपने से 20 फीट दूरी किसी वस्तु को देखें। आंखों के सूखेपन को रोकने के लिए लगातार 20 बार पलकें झपकाएं। हर 20 मिनट में 20 कदम चलें। यह न केवल आपकी दृष्टि के लिए अच्छा है बल्कि पूरे शरीर में उचित आसन और रक्त परिसंचरण को भी बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आपके शरीर के हर अंग को सही पोषण, आराम और बेहतर कर सकें। उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों का पालन करके आप अपने स्वास्थ्य का और बेहतर ख्याल रखेंगे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, और ये कहानी है तेनालीराम जी की। कहानी का नाम है तेनालीराम मटके में। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसे अपनी शक्ल ना दिखाने का आदेश दिया और कहा अगर उसने उनके हुक्म की अवहेलना की तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे। महाराज उस समय बहुत क्रोधित थे, इसलिए तेनालीराम ने वहां से जाना ही उचित समझा। अगले दिन जब महाराज राज दरबार की ओर आ रहे थे तो तेनालीराम से चिढ़ने वाला एक दरबारी महाराज को तेनालीराम के खिलाफ भड़काता जा रहा था। वह महाराज से बोला, आज तो तेनालीराम ने आपके आदेश की अवहेलना की है। आपके मना करने के बावजूद वह दरबार में आया है और वहाँ ऊल जुलूल हरकतें करके सबको हंसा रहा है। दरबारी की बात सुनकर महाराज के कदम तेजी से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। राज दरबार पहुँचते ही महाराज ने देखा कि तेनालीराम ने अपने मुख पर मटका पहन रखा है जिसमें आँख की जगह 2 छेद बने हुए हैं। यह देखते ही महाराज आग बबूला हो गए और तेनालीराम पर गरजे, एक तो तुमने हमारा हुक्म नहीं माना और ऊपर से ये अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हो। अब तो तुम कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही महाराज ने ये कहा, तेनालीराम के विरोधी बहुत खुश हुए, लेकिन तभी तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने तो आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपका आदेश था कि मैं आपको अपना चेहरा ना दिखाऊं। क्या आपको कहीं से मेरा चेहरा दिख रहा है? यदि ऐसा है तो जरूर उस कुम्हार ने मुझे फूटा हुआ मटका दे दिया है। तेनालीराम की बात सुनते ही महाराज का गुस्सा छूमंतर हो गया और उनकी हंसी छूट पड़ी। वे बोले, किसी ने सच ही कहा है, बेवकूफों और विदूषकों पर नाराज होना व्यर्थ है। अब इस मटके से मुंह को बाहर निकालो और अपने आसन पर बैठ जाओ। तेनालीराम के विरोधी फिर से अपना मन मारकर रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आखिर में जो महाराज ने कहा वही सबसे बड़ी सीख है कि बेवकूफों और विदूषकों पर नाराज होना व्यर्थ है। बेवकूफों पर नाराज होंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बेवकूफ तो बेवकूफी करेगा ही, और किसी समझदार पे नाराज होंगे तो वो अपनी समझदारी से आपकी नाराजगी को दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी की सीख। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सुनाऊंगा रोचक तथ्य, उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य है, हमारे इंसानी शरीर में कान और नाक ऐसे अंग हैं जो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, यानी कि आपकी उम्र जितनी बढ़ती चली जाएगी आपके कान और नाक भी उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस रोचक तथ्य के बाद अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह नई बातचीत के सिलसिले के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.